हेलो स्टूडेंट, फिर से आप सबके बीच में मौजूद हूँ आपके अपने चैनल मैथ्स मॉल में। तो हम सब वेक्टर का स्टडी कर रहे थे और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। तो चलिए उसी लेसन में उसकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं और आप भी नोटबुक निकाल करके सामने बैठिए, तब जा कर के क्लियर होगा। केवल देखने से क्लियर नहीं होगा, आपको बनाना भी पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा। अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। हम टेस्ट भी सोच रहे हैं कि आप सबसे एक टेस्ट लें और बहुत जल्द हम ऑनलाइन ही टेस्ट का आयोजन करने वाले हैं और आप सबसे भी हम टेस्ट लेंगे। तो ये ध्यान में रख करके आप पढ़ाई कीजिए। तो चलिए हम कहाँ तक पढ़ाए थे एक बार आप बता सकते हैं? अच्छा चलिए ठीक है, तो हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आपको बता रहे हैं। चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो इसे अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए आप सब क्या है, P एंड Q पॉइंट दिया हुआ है आपको। तो मान लीजिए कि चलिए हमको एक लाइन बना लिए, इसे P ले लिए और इसे Q ले लिए, ठीक है ना। ये टर्मिनल है और ये इनिशियल। तो चलिए P कितना है 1 2 3 और Q क्या है यहाँ 4 5 6। तो पहले हमें पोजीशन ऑफ वेक्टर निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें यूनिट वेक्टर का काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए पोजीशन ऑफ वेक्टर पी क्यू डायरेक्ट लिख दिए, पी से समझ जाइएगा पोजीशन। अब यहाँ देखिए तो क्या है 4 माइनस 1i प्लस 5 माइनस 2j प्लस 6 माइनस 3k। क्लियर है यहाँ? चलिए तो ये क्या हो जाएगा 3i प्लस 3j प्लस 3k। देखिए ये आपका वेक्टर मिल गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 9 27, तो 3√3 यही हुआ। अब आ जाइए हैंस कर दीजिए, यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो पी क्यू कैप दे दिए, यूनिट के जैसा हो गया। ये क्या है, इसका फार्मूला आप जानते हैं ही। चलिए पी क्यू क्या है यहाँ आप निकाल चुके हैं, 3i प्लस 3j प्लस 3k अपॉन में क्या हो गया 3√3। माने सबको आप सेपरेट कर दीजिए, i प्लस 3j अपॉन 3√3 प्लस 3k अपॉन 3√3। ये 3 से 3 सब कैंसिल हो गया था, क्या हो गया 1/3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। देखिए यूनिट वेक्टर निकल गया। यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं पिछले क्वेश्चन में भी हम बताए थे आपको, सेम वही प्रोसेस है, इसमें कुछ नया चीज़ मिला नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। और एक चीज़ और, बुक है आपके सामने तो आप बुक पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अब हम जो क्वेश्चन लिखेंगे ना केवल काम का जो पॉइंट है वही लिखेंगे, बाद बाकी क्वेश्चन आपको बुक में देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन भी हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यह क्वेश्चन समझिए, पूरे क्वेश्चन आपके बुक में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ हम काम का जो पॉइंट है वही पॉइंट लिखे हैं। यहाँ वेक्टर ए दिया हुआ है, यहाँ वेक्टर वी प्रेजेंट है। हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले हमें ए और वी एक वेक्टर हमें बना लेना है। तो चलिए पहले क्या करते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का काम कर लेते हैं। तो वेक्टर ए क्या है 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस वेक्टर यहाँ बी है, तो वेक्टर बी क्या है यहाँ माइनस आई प्लस जे माइनस के। सॉल्व करते हैं 2i माइनस जे प्लस 2k और माइनस आई प्लस जे माइनस के। देखिए 2i और माइनस आई, तो क्या हो जाएगा i माइनस जे और प्लस जे, तो हो जाएगा ये 0j, 2k और माइनस के तो हो जाएगा प्लस के।
अब मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का। कैसे निकालेंगे? आई का कोफिशिएंट ले लीजिए, जे का कोफिशिएंट भी ले लीजिए और के का के कोफिशिएंट भी ले लीजिए। क्या जाएगा 1 + 0 + 1 यानी √2। क्लियर? अब यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए आप। हेंस यूनिट वेक्टर क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और इसी का मैग्नीट्यूड। क्लियर है यहाँ? तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या है यहाँ? आई 0 को छोड़ देते हैं, ठीक है, और मैग्नीट्यूड क्या है? √2। मन है तो दोनों को आप अलग अलग कर दीजिए, और नहीं तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये आपका रॉन्ग नहीं होगा। क्लियर है? तो ये समझ में आया? तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम आपको बताते हैं। क्या करना है पहले समझते हैं। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर दिया हुआ है, इसको आप लेट कर लीजिए, कुछ नाम रख दीजिए। तो चलिए हम नाम रख दीजिए वेक्टर ए इक्वल क्या रख लिए? 5i - j + 2k विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। तो पहले आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 8 यूनिट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है। तो चलिए पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। 5 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 + 1 + 4, तो ये क्या हो जाएगा? 30। अब हेंस कर दीजिए आप, यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे निकालते हैं। तो ये क्या है? देखिए ये क्वेश्चन में है 5i - j + 2k और यहाँ क्या है? √30। यही है ना? अब यहाँ 8 यूनिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लीजिए मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन से लिया गया है। 8 यूनिट मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, समझ जाइएगा। तो यहाँ 8 से क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये फाइनल हो जाएगा -8j + 16k अपॉन √30। आपको मन है तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, आप बिना मल्टीप्लाई किए हुए भी। मन है तो हम आगे कर दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। यही क्वेश्चन है, बन गया, समझ में आ गया। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका कुछ पहले नाम रख लेते हैं। वेक्टर ए इक्वल 2i - 3j + 4k एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू -4i + 6j - 8k। अब कोलिनियर साबित करने के लिए कह रहा हूँ वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, ये फॉर्म ऑफ कोलिनियर का है। वेक्टर ए क्या है बताइएगा? इज इक्वल टू, सॉरी दोनों इक्वल होना चाहिए, और ये जो है न्यूमेरिकल वैल्यू होगा बी। क्लियर है? अब यहाँ ए क्या है? देखिए 2i - 3j + 4k इज इक्वल टू लैम्डा। बी क्या है? -4i + 6j - 8k। देखिए दोनों इक्वल वेक्टर हुआ? नहीं हुआ। तो क्या करना है मालूम है? आपको कॉमन निकालने की ज़रूरत है। इस दोनों में कुछ कॉमन निकाल लेंगे। क्या? -2, तो क्या हो जाएगा? 2i - 3j + 4k। अब देखिए तो इक्वल हो गया, 2i तो 2i, -3j तो -3j, +4k तो +4k। इससे कोई मतलब नहीं है, कोलिनियर का यही शर्त है। इक्वल हो गया ना? समझ में आया? तो लिख दीजिए इट इज कोलिनियर। समझिए, बात को फॉलो कीजिए, तभी जा कर के आप सीख पाएंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं और आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा आने वाले समय में। तो इसीलिए आप साथ में चले, हम बता रहे हैं उसको फॉलो करें, देखें और समझे। जो भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई आप सबका रिस्पॉन्स नहीं है, तो ये थोड़ा सा सोचने की स्थिति बन गया है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, हम जल्दी सा टेस्ट एक लेंगे, उसे मुझे मालूम
चल जाएगा। डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन में भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जैसे यूनिट वेक्टर निकालते हैं ना वैसे ही निकालते हैं। लास्ट में हमें केवल सेपरेट कर देना पड़ता है, जो अभी हम बता रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, वेक्टर दिया हुआ है, इसका कुछ नाम रख दीजिए आप। वेक्टर ए मान लीजिए, i + 2j + 3k। इसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 + 4 + 9, ये हो जाएगा 17। क्लियर हुआ यहाँ? अब आ जाइए, हेंस कर देते हैं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ निकाल दीजिए, सबको अलग अलग कर दीजिए सेपरेट, तो कुछ नहीं करना है। कोसाइन ऑफ i + 2j + 3k और अपॉन में क्या है मैग्नीट्यूड। अब सबको अलग अलग कर दीजिए, 1/√17i, 2/√17i, 2/√17j, 3/√17k। देखिए हो गया। तो डायरेक्शन आपको लिखने की ज़रूरत है, डायरेक्ट लिख दीजिए ऐसे फाइनल, यही डायरेक्शन होगा। i j k भी मन है तो हटा दीजिए, अगर रहने भी देंगे तो ये गलत नहीं होगा। ये सब छोटा छोटा पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम यहाँ सेपरेट कर दिए हैं, लेकिन बहुत सारे बुक में ऐसे भी कर दिया जाता है, i j और k को हटा दिया जाता है। तो आप समझ रहे हैं ये i का प्लेसेस है, ये j का प्लेसेस है और ये k का प्लेसेस है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम आपको बताते हैं। एकदम सेम क्वेश्चन है जो अभी आप बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, सेम वही है, कुछ नहीं करना। डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, जो आपको ए और बी दिया हुआ है। तो पहले क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे ए और बी। तो ए का वैल्यू क्या है यहाँ देख लीजिए, 1 2 3, और बी क्या दे रखा है यहाँ -1 -2 और 1, ठीक है। अब हमें पोजीशन ऑफ वेक्टर पहले निकालना पड़ेगा, ज्वाइनिंग करेंगे। तो पी ऑफ वेक्टर ए बी क्लियर है यहाँ। तो कैसे होगा, -1 ए फर्स्ट टर्म लेंगे तो यहाँ फिर ये -1 i, फिर यहाँ -2 और ये -2j +1 -3 के। इस तरह का आप हिसाब आप पढ़े हैं जियोमेट्री क्लास 11th में। कुछ नहीं है इसमें करना, माइनस है। अब यहाँ मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 16 + 4 24, यही हो गया ना। अब इसको देखते हैं अलग करके ऐसे, 12 2 से 6, यही हो ना। तो ये 2√6 हम लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ। अब उसको रफ करके आप देख लीजिएगा। अब हिंस कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, चलिए ये ले लीजिए आप, कहाँ निकाले हैं ये भी, -2i -4j -2k अपॉन में क्या हो गया, 2√6। अब सब में से 2 कॉमन ले लीजिए और 2 से 2 कैंसिल अप कर दीजिएगा। तो क्या आएगा मालूम है, -i -2j और -k अपॉन में √6, क्योंकि 2 कॉमन ले लिए। अब मन है सबको सेपरेट कर दीजिए, अब करना ही पड़ेगा क्योंकि आप डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो क्या हो जाएगा, -1/√6 -2/√6 और ये -1/√6, ये फाइनल डायरेक्शन कोसाइन निकला। क्लियर है ये? चलिए तो देखिए यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन है। अब इसे भी समझ लेते हैं क्या करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है इसमें, इसका काम हम लास्ट में करेंगे। पहले हम यहाँ यूनिट वेक्टर जैसे निकालते हैं वैसे निकाल लीजिए। तो पुट करके इसका नाम रख लेते हैं वेक्टर A = i + j + k। क्लियर है यहाँ। चलिए इसका ये निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड।
1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 ये √3। तो चलिए डायरेक्शन कोसाइन निकाल देते हैं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ क्या होगा ये पहले बताइए। I + J + K अपॉन में क्या है √3। सबको अलग अलग कर दीजिए 1/√3 1/√3 और 1/√3 ये निकल गया। अब शो करके आपको बताना है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यहाँ क्या करा है इक्वली इंक्लिन। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं यहाँ cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर z = 1। अगर अल्फ़ा बीटा और गामा भी आप ले सकते हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा। बट यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए OX OY और OZ जो एक्सिस दिया हुआ है वो क्या है इक्वल है। तो यहाँ अल्फ़ा बीटा और जो गामा लिखे हैं सब क्या कर देंगे मालूम है, यहाँ देखिए अल्फ़ा = बीटा = गामा ये सब क्या है एक दूसरे की इक्वल में है। तो क्या हो जाएगा ए भी अल्फ़ा में हो जाएगा, ए भी हम अल्फ़ा में ले लेते हैं और ए भी अल्फ़ा में ही ले लेते हैं। तो cos स्क्वायर क्योंकि एंगल भी इक्वल है तो क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर अल्फ़ा = 1। तो cos स्क्वायर अल्फ़ा = 1/3। तो cos अल्फ़ा = क्या हो जाएगा बोलिएगा 1/√3। तो अल्फ़ा = cos इन्वर्स 1/√3। देखिए सबके लिए 1/√3 है और यहाँ भी 1/√3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी, तो आप इसे ज़रूर पढ़िए और बनाइए। एक बार से नहीं क्लियर होगा 2-3 बार बनाइए तब जा कर के क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इस लेसन में अब जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है एकदम ईजी है और आसानी से बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो आप बनाइए और दीजिए मुझे इजाज़त, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन लेकर।